ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। योगी आदित्यनाथ सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ जेल में बंद कैदियों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के साथ उनके कौशल विकास पर जोर दे रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के नए जेल मैनुअल से बंदियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। बंदियों के जीवन में बदलाव लाएगी यूपी सरकार। नए जेल मैनुअल अंग्रेजों के जमाने के जेल मैनुअल के कई काले अध्यायों को समाप्त करने के साथ ही योगी सरकार ने नए जेल मैनुअल में बंदियों के जीवन में शिक्षा के उजियारों को बढ़ाने के साथ ही उनके कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी है। देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जेलों में सुधार पर फोकस। कैदियों के शारीरिक और मानसिक सुधार पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। 45 जेलों के दौरे किए और लगभग 35 जेलों में कैदियों से सीधा संवाद किया। जेलों में 99% गरीब व्यक्ति है। 40 साल से नीचे का युवा 80% जेलों में है। जिस घर का भविष्य जेलों में हो, उस घर का भविष्य अंधकार में होता है। सभी त्योहारों को मनाने की आजादी हमने दी है। बच्चों को खाने में पोषक आहार नहीं मिलता था, उसकी भी व्यवस्था हमने की है। कैदियों को कौशल विकास से भी उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ जेल में बंद कैदियों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के साथ उनके कौशल विकास पर जोर दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के नए जेल मैनुअल से बंदियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार का नया जेल मैनुअल अंग्रेजों के जमाने के जेल मैनुअल के कई काले अयोध्या को समाप्त करने के साथ ही योगी सरकार ने नए जेल मैनुअल में बंदियों के जीवन में शिक्षा के उजियारों को बढ़ाने के साथ ही उनके कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी है। जितनों ने यहाँ नहीं आए बैरकों में है, उन सबका परिवार हमारी नजरों में है, इसलिए बातचीत कर रहे हैं। अगर परिवार आप लोगों के दिमाग में हमारे नहीं होता तो क्यों करते हैं? 1.5 घंटे पौने 2 घंटे खड़े हैं, क्यों खड़े रहते हैं? तो आप लोग अच्छे इंसान बनिए। कारागार में निजी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। जेल मैनुअल 2022 में बंदियों की पढ़ाई की व्यवस्था के साथ साथ उनके कौशल विकास को लेकर प्रस्ताव शामिल है, जिसके तहत डीजी कारागार ये सुनिश्चित करेंगे कि बंदियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित किए जाए। राज्य के विभाग, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, कॉरपोरेट घराने, व्यवसायी, इसके साथ ही अथवा कोई अन्य मान्यता प्राप्त संस्था बंदियों के स्वास्थ्य व शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो सकेगी। बंदियों के शिक्षा कार्यक्रम को राज्य की शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करने का प्रयास होगा, जिससे संबंधित बंदी रिहाई के बाद बिना किसी परेशानी के अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि कैदी 2 प्रकार के होते हैं, एक पेशेवर और दूसरा अन्यायास। जब मैंने जेलों का दौरा किया, जिसमें 40 वर्ष से नीचे का कैदी लगभग 80% है, जो कि युवा है। युवा मेरे देश का भविष्य है। अगर ऐसी कैदी सुधारना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिले सुधरने का। इसलिए हमने गायत्री मंत्र के माध्यम से उन्हें जोड़ने का काम किया, जिससे वे विकृति मानसिकता से दूर रहें। बंदी महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं, उनको खाने में पोषक आहार नहीं मिलता था, उसकी भी व्यवस्था हमने की है। उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किया है, जो उन बच्चों को पढ़ाएंगे। सभी त्योहारों को मनाने की आजादी हमने दी है, चाहे रक्षाबंधन हो या करवा चौथ हो, दीपावली हो या भाई दूज हो। लगातार कैदियों से संवाद करने का काम किया जा रहा है, जिससे अपराध की दुनिया से उनको निकाला जा सके। कौशल विकास से भी उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे जब वो जेल से निकले तो उनके पास रोजगार हो, वो खाली ना रहे। जेल में क्षमता से अधिक कैदी पर भी काम किया जा रहा है। लगातार जेल में बैरक बनाया जा रहा है, जहां पर जिला जेल नहीं, वहां पर जेल का निर्माण किया जा रहा है।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जेलों में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसको लेकर के हमारे साथ खुद जेल मंत्री मौजूद हैं। जानेंगे किस तरीके से जेलों में बदलाव किए जा रहे हैं और क्या कुछ आगे बदलाव देखने को मिलेंगे। सर, धर्मवीर जी, लगातार जेलों में बदलाव हो रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे आप कर रहे हैं, किस तरीके से जेलों को आगे बदलाव देखने को मिलेंगे और अभी भी क्या क्या बदलाव किए गए? देखिए, मैं चर्चा करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने पिछला जो कार्यकाल हमने उनका देखा और ये जो दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें सत्ता दी, तो मुख्यमंत्री जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने देश के प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखा है। जनहित में, देश हित में, प्रदेश हित में दोनों ही महापुरुष हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उनसे हमने प्रेरणा ली और जब जेल विभाग और ये होमगार्ड विभाग हमें मिला तो पहले हमने इसमें थोड़ा विचार किया कि हमें कुछ करने दिखाने के लिए क्या हो सकता है। उसके बाद में जेलों में जब जाना आना शुरू किया तो देखा कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं और इसी के तहत अगर मैं बात करूं तो लगभग 45 जेलों में मेरा जाना हो गया है और 35 जेलों में मैंने सीधा संवाद कर लिया है। संवाद के पीछे एक कारण मैं बताऊं आपको कि जब जेलों का मैंने अध्ययन किया, देखा तो 99% गरीब व्यक्ति है। उसमें से अगर हम बात करें तो 40 साल से नीचे का युवा 80% है। युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य होता है। देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए लेकिन अपने घर का भविष्य होता है और जिस घर का भविष्य जेल में हो उस घर के भविष्य अंधकार में हो जाता है। ये चीजें जब हमने समझा, अगर मैं उस परिवार की बात करूं जिसका परिवार को कोई व्यक्ति परिजन जेल में है तो उसका परिजन, उसके माता, उसके पिता समाज में एकाकी जीवन जीने को मजबूर होते हैं, सम्मान नहीं मिल पाता समाज में। उस घर में अगर कोई बेटी शादी योग्य है तो अच्छे परिवार वाला उस बेटी को स्वीकार नहीं करता, तो उस बेटी का जीवन भी उसके योग्य वर नहीं है, उसके योग्य घर नहीं है, ऐसे घर में जाती है मजबूरन। उस घर में अगर कोई बेटा शादी योग्य है तो उसका कोई रिश्ता करने नहीं आता। वो परिवार कित परिस्थितियों से गुजरता है वो ही जानता है। और मैं मानता हूं कि अपराधी दो किस्म के होते हैं, एक तो पेशेवर कैदी होता है, एक अनायास घटित घटना में कैदी बन जाता है। अनायास घटित घटना में कैदी बन जाता है इंसान। कहीं कोई घटना घटी, झगड़ा हुआ, झगड़े में मारपीट हुई, व्यक्ति कहीं कोई घटना हो गई, व्यक्ति मर गया, जेल चला गया, या फिर चोटें आई उसमें जेल चला गया, तो वो कैदी नहीं, अपराधी नहीं है। कैदी बना है लेकिन अपराधी नहीं है। और वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अगर सुधरना चाहते हैं तो उनके साथ उनको सुधरने का अवसर और उनके साथ मानवीय दृष्टि से साथ व्यवहार हो, नहीं तो वो व्यक्ति भी अंदर एकाकी जीवन जीता है तो और सभी कहीं न कहीं आपस में वो चर्चा करते हैं तो वो विकृति मानसिकता दूर नहीं हो पाती। इसलिए हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया। गायत्री मंत्र उच्चारण कराने का मतलब ये था हमारा कि हम अगर बैरक में देखेंगे तो बंदी चर्चा करते हैं आपस में, तो अपने अपने केस की चर्चा करते हैं। वो चर्चा उनकी दिमाग में से निकल नहीं पाएगी और न्यायालय के निर्णय के बाद अगर वो बाहर जाते हैं तो हो सकता है वो चर्चा दिमाग में रहे तो कहीं न कहीं दोबारा अपराध की दुनिया में चले जाए। मंत्र के पीछे हमारा रहस्य ये था कि वो जब बैरक में बंद रहें, कोई काम नहीं है तो फालतू चर्चा न करके मंत्र का उच्चारण करें, मंत्र का जप करें, तो वो विकृति मानसिकता दिमाग में नहीं रहेगी। तो बाहर वो जाएंगे तो अपराध की दुनिया से बच सकेंगे, मन में शांति मिलेगी, विकृति मानसिकता से दूर होंगे। जेलों में जाने के बाद अगर हम देखें तो बच्चों की स्थिति देखिए, हमने माओ के साथ बच्चे हैं, अब बच्चे जमीन पर सो रहे हैं, जेल में जो खाना है वो खाना मिल रहा है,
बाहर दूध और भी फल फ्रूट उनको मिलते, वो नहीं मिल पा रहे। सोने को अगर वहाँ बेड बिस्तर नहीं है, जमीन पे ही सोना है माँ के साथ। तो फिर हमने जब बच्चों की स्थिति देखी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमने कहा कि सभी की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। तो 42 जेलों में, मुझे खुशी है कि 42 जेलों में आज टीचर नियुक्त हैं, और जहाँ जेलों में टीचर नहीं हैं वहाँ हमारी जो बंदी रक्षक महिला कर्मी हैं वो उन बच्चों को पढ़ा रही हैं। और हमने जेलों में निर्देश दिया कि सभी जेलों में बच्चों की चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था हो। तो आज 12 जेलों से ऊपर चिल्ड्रन पार्क बन चुके हैं। खाने की व्यवस्था में हमने मूलचूक परिवर्तन किया है। जेलों में अगर आप देखेंगे तो साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जेलों में हर शनिवार हर मंगलवार को कैदी और बाजा हारमोनियम सब के साथ में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत कुछ बदलाव जेलों में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जेल मैनुअल बदला है 81 साल बाद। उसमें हमने बहुत कुछ पहले की, जब अंग्रेजों के समय में जेल मैनुअल बना था उस परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हम आज आज़ाद भारत के नागरिक हैं, उस हिसाब से जेल मैनुअल को हमने लेकर के आए हैं। और हमने जो महिलाएं थी, सुहागिन महिलाएं थी, उनके लिए मंगलसूत्र की पहनने की आज़ादी दी है हमने, कपड़ों में छूट दी है हमने। बंदियों के लिए दोपहर के बाद में, मतलब भोजन के बाद फिर कुछ मिलता नहीं, शाम का भोजन था, हमने दोपहर बाद में चाय बिस्कुट की व्यवस्था की है। इस तरह से बहुत कुछ बदलाव जेलों में हमने किया है। हमने रक्षाबंधन पे हमने सोचा कि कुछ बहनें जाती होंगी, बहुत से कैदी ऐसे होंगे जिनकी राखी नहीं बंध पाती होगी, तो हमने निर्देश दिया कि इस बार कोई बंदी बिना राखी के ना बचे। तो रिकॉर्ड जो है 70,448 बहनों ने राखी बांधी पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद करवा चौथ का व्रत आया। हमने कहा कि जो बहनें करवा चौथ का व्रत रहती हैं और उनके पति वहीं हैं जेल में, तो उनको पूजा करने का अवसर दिया जाए। पूजन करवाया पति के साथ हमने उनका। हमने भैया दूज पे कहा कि भाई सबको तिलक हो, तो 60,000 बहनों ने उत्तर प्रदेश में तिलक किया। हमने कहा कि जो बहनें छठ का व्रत रहना चाहती हैं वो छठ की व्यवस्था हो। तो बहुत कुछ, क्योंकि वो भी एक इंसान हैं। मैं स्वयं अपनी बता रहा हूँ, दीपावली वाले दिन 7:15 बजे में जेल में पहुंच गया था आगरा। केंद्रीय कारागार में 11 बजे तक रात में बंदियों के साथ रहा हूं मैं। उनको एहसास करा रहे हैं कि आप जो है बाहर की दुनिया से कट नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। मैंने अपना जन्मदिन बंदियों के साथ मनाया, मिठाई बांट करके। हमने कई बच्चों का जन्मदिन मनाया, उनको कहीं एहसास न हो, जिस माँ का बेटे का बच्ची का जन्मदिन मन रहा है वो उस दिन दुखी होती है कि मेरे परिजन नहीं है। हम उनके परिजन बन करके उनके साथ उनका जन्मदिन का शेयर कर रहे हैं। हमने बच्चे का एक का नामकरण कराया। तो बंदियों को संवाद में उनको परिवार से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती से परिवार कितनी परिस्थितियां झेलता है। तब एहसास होता है उनको। और कैदी, सैकड़ों कैदी रोते हैं, भावुक होते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हम आज के बाद अगर बाहर जाएंगे तो अच्छे इंसान बन करके, हम अच्छे नागरिक बन करके जिंदगी जिएंगे। हमने कौशल विकास से, एमी से जोड़ा है कैदियों को कि वो खाली रहेंगे तो कहीं ना कहीं विकृति मानसिकता में रहेंगे। वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद बाहर जा कर के अपने स्वरोजगार से जुड़ेंगे। तो बहुत कुछ बदलाव हमने किया है। अभी आगे भी कुछ और हम आगे ले जाएंगे और सोचेंगे कि कुछ और अच्छा बेहतर हो सके, जितना हो सके उतना करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, जैसे आपने बात कही कि जो गायत्री मंत्र और जो सुंदरकांड की बात कही आपने, लगातार इसकी चर्चा हो रही है। इस तरीके के और कितने कार्यक्रम आगे कुछ आपने जो सोचे हो कि क्या आगे और इसको लेकर के बदलाव किया जा सके? साथ ही साथ जो कैपेसिटी के हिसाब से जेलों में जो बंदी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उसको लेकर के भी क्या सरकार या आपकी तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है कि जो जेलों की कैपेसिटी है वो बंदियों के हिसाब से मतलब ज़्यादा है, उस पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि
बंदियों की कैपेसिटी के हिसाब से संख्या ज़्यादा है, लेकिन जेलें बहुत पुरानी बनी हुई हैं और उसी हिसाब से बनी हुई हैं। और इस समय क्योंकि रोज़ाना ट्रायल वाले आते हैं जाते हैं, ट्रायल की लंबी प्रक्रिया है, 1 साल चल रही है, 2 साल चल रही है, 3 साल चल रही है, जब तक उसे वहाँ रहना ही रहना है। सज़ा बाद में हो रही है, सज़ा होने के बाद वो केंद्रीय कारागार में जाता है और जब तक ट्रायल चलती है तब तक उसे जिला जेल में रहता है। तो संख्या स्वाभाविक है बड़ी होना, लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम जहाँ जेलों में जगह है वहाँ हम बैरक बना रहे हैं। 10 जिले ऐसे हैं हमारे जहाँ जेलें नहीं हैं, वहाँ हम जेल बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ज़मीन लगभग हमने ले ली है और हमारी श्रावस्ती में जेल बन चुकी है, चलने की तैयार है। नैनी में जेल बन चुकी है, वहाँ तैयार है। ऐसे ही इटावा की जेल तैयार हो गई है, वो भी जो है बस बिजली का काम चल रहा है, हो जाएगी शुरू। तो वो व्यवस्था भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी जो है इस भीड़ की वजह से एक काम और किया है। हमने कुछ बंदियों को आसपास के जिले के केंद्रीय कारागार के आसपास की जेलों के बंदियों को हमने वहाँ शिफ्ट किया है, भीड़ कम करने के लिए। तो जितना हो सकता है हम तो कम प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कारागार मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जेलों में सुधार किए जा रहे हैं वो लगातार परिवारों से लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि वो आगे की अपनी मानसिकता बदल सके। और साथ ही साथ जेलों में लगातार गायत्री मंत्र और सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं। जो जेल हैं उनमें सुधार के काम किए जा रहे हैं और जो लोगों की मानसिकता है उसको बदलाव के लिए लगातार गायत्री मंत्र और सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को उनके परिवार से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन समर्थ के साथ मैं आकर्ष शुक्ला।